हाय एवरीवन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आज के इस इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज मैंने एक टॉपिक लिया है 14 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में बहुत चीज़ें डिस्कशन कराने वाला हूं, जैसे कि वर्ड्स, उसमें जो भी ग्रामर के रूल्स होंगे, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन मेरे साथ आप देखिए और सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए, आज के इस सेशन की शुरुआत मैं करता हूं। तो यहाँ पे जो हेडलाइंस दी गई है उसके बारे में समझते हैं। इसमें लिखा है रनिल बिकम्स एक्टिंग प्रेसिडेंट, मतलब अभी वो प्रेसिडेंट पोस्ट पे काम करेंगे। एज गोटाबाया फ्लीज टू मालदीव्स। यहाँ पे एक वर्ड मिला, फ्लीज, यानी फ्ली का मतलब होता है रन अवे। इसका मतलब निकालेंगे रन अवे, यानी भाग जाना। अमिद अमिड स्ट्राइफ। अब यहाँ पे स्ट्राइफ, इस वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे कन्फ्लिक्ट होता है या डिस्कॉर्ड, झगड़ा विवाद, ये सभी बोल सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स मीट स्पीकर टू डिमांड दैट बोथ क्विट। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मिले स्पीकर से और सबने डिमांड किया कि दोनों लोगों को छोड़ना है। जो व्यक्ति प्रेसिडेंट पोस्ट पे हैं या जो व्यक्ति पीएम पोस्ट पे हैं, दोनों को पोस्ट छोड़ने की बात के लिए वहां के जो लीडर्स हैं वो डिमांड किए। यहाँ पे एक वर्ड मिला, क्विट। क्विट का मतलब जैसे अबैंडन, डिजर्ट, छोड़ना या त्यागना बोलेंगे। डिजर्ट का नाउन के सेंस में इसका मतलब रेगिस्तान भी होता है। तो यहां से कहानी रीड करते हैं, स्टोरी को समझते हैं। श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे। हु हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। फ्लीट का वी टू है फ्लेड, यानी वो भाग गए। द आइलैंड नेशंस, यानी छोड़कर। एंड टुक रिफ्यूज इन द मालदीव्स अर्ली ऑन द वेंसडे, यानी बुधवार के स्टार्ट, अर्ली मतलब सुबह में ही वो। रिफ्यूज यहाँ पे एक वर्ड मिला। रिफ्यूज का मतलब होगा, ये इनकार वाला रिफ्यूज नहीं है, यानी ये जो वर्ड है इसका मीनिंग ये होगा, जैसे हाइड आउट बोलते हैं, जैसे असाइलम बोलते हैं। कहीं पे जाकर उन्होंने हाइड आउट हो गए, छुप गए बोल सकते हैं, या फिर वहां पे रहने लगे, इसके बारे में आएगा। तो हाइड आउट मतलब पनाह, पनाह लेना, पनाह शेल्टर बोलेंगे। पनाह उन्होंने लिया, शेल्टर या पनाह भी बोलेंगे। तो इन सारे वर्ड्स का मैं मीनिंग बता दे रहा हूं, लिख हिंदी में नहीं रहा हूं, तो इसको आप सुनकर नोट डाउन कर लेंगे। तो मैंने बोला फ्ली, इसका मतलब रन अवे, भाग जाना। स्ट्राइफ, कन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, ये वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम से बहुत बार वर्ड्स आ चुके हैं। इसका मतलब विवाद होता है, झगड़ा होता है, कोई भी, या संघर्ष भी बोलते हैं। रिफ्यूज का मतलब हाइड आउट, शेल्टर बोलेंगे, यानी आप कह सकते हैं जैसे पनाहगाह, रक्षागार, या पनाह बोल सकते हैं। समझते हैं स्टोरी को फिर से। श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे हु फ्लेड, फ्लेड है यहाँ पे वी टू, भाग गए। देन आइलैंड नेशंस, श्रीलंका को आइलैंड नेशन बोलते हैं। टुक, टुक मतलब वी टू, वो कहाँ पे पनाह लिए, रिफ्यूज इन मालदीव्स, मालदीव में पनाह लिए। अर्ली ऑन वेंसडे, अहेड ऑफ, अहेड मतलब पहले, हिज प्रोमिस्ड रेजिग्नेशन, यहाँ पे वर्ड मिला प्रोमिस्ड। प्रोमिस्ड का मतलब मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर आप डेली बेसिस पे मेरा डिस्कशन देखते होंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलती होंगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रोमिस्ड के बारे में मैंने पहले ही बताया था, जैसे कि
यहाँ पे इस वर्ड का मतलब आप ये निकालेंगे, जैसे प्लेज एक वर्ड आता है, प्लेज भी बोलेंगे, या एक वर्ड आता वो, या फिर ओथ। इन सभी का मतलब होगा जैसे वादा करना या संकल्प लेना, ये सारी चीजें इसका मतलब निकाल सकते हैं। ये सारी मीनिंग्स हो सकते हैं, ये सारे मतलब इसके निकल सकते हैं। प्रॉमिस्ड रेजिग्नेशन, उन्होंने प्रॉमिस किया था रेजिग्नेशन देने से उससे पहले। अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रम सिंघे, रनिल विक्रम सिंघे एज एक्टिंग प्रेसिडेंट, वहां पे अब काम करेंगे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में। द पार्लियामेंट्री स्पीकर सेड, जो वहां के पार्लियामेंट्री स्पीकर हैं उन्होंने बात कही। तो इसमें काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स मिले हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं फिर से एक बार वर्ड्स को रिपीट कर देता हूँ। फ्ली मतलब रन अवे, भागना। स्ट्राइफ, कन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, कंटेंशन, बहुत सारे मतलब इसके होते हैं। इन सारे वर्ड्स का मतलब झगड़ा या विवाद। क्विट, अबैंडन, लीव, डिजर्ट, फॉरसेक, गिव अप, इन सभी का मतलब त्यागना होता है। रिफ्यूज यहाँ पे वर्ड मिला, इसका मतलब हाइड आउट होगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, जो भी लाइंस दी गई है, उसमें आप क्या सीख सकते हैं, ये डेली बेसिस पे अगर आप डिस्कशन देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। कोई ऐसी तो चीज नहीं जो मेरे मिस हो जाती है। इसलिए सेशन को आप डेली देखें। द अनाउंसमेंट, ये नाउन की तरह काम कर रहा है। द अनाउंसमेंट केम, अनाउंसमेंट का मतलब होगा डिक्लेरेशन। जो अनाउंसमेंट वहां पे आया, केम ये V2 है। इवन एज प्रोटेस्टर्स, मतलब जो वहां पे प्रोटेस्टर्स थे, जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, उसकी बात हो रही है। जो प्रदर्शनकारी को बोलेंगे प्रोटेस्टर्स। और ओवरन द प्रीमियर ऑफिस कोलंबो इन द मिडल ऑफ एजिटेशंस। एजिटेशन का मतलब होगा प्रोटेस्ट, ये नाउन के रूप में काम कर रहा है। एजिटेशन इस वर्ड का मतलब होगा प्रोटेस्ट, यानी नाउन की तरह ये काम कर रहा है। एजिटेशन इस वर्ड का मतलब होगा प्रोटेस्ट। आप कह सकते हैं प्रदर्शन भी इसका मतलब होगा। प्रोटेस्ट मतलब प्रदर्शन करना भी होता है, और नाउन के सेंस में प्रोटेस्ट, इसकी हिंदी होगी प्रदर्शन, हंगामा, जो भी कहिए। अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ की बात करते हैं। द लीडर नाउ एंड एज अनपॉपुलर एज प्रेसिडेंट हु अपॉइंटेड हिम 2 months एगो अमिड पॉलिटिकल टर्बुलेंस, जो भी पॉलिटिकल अशांति हुई थी। टर्बुलेंस मतलब अशांति। द वेक ऑफ द वेक ऑफ डॉन्टिंग एक वर्ड मिला यहाँ पे। डोंट, ये डोंट नहीं है, डोंट है, DAUNT। इसका मतलब होता है जैसे इंटीमेट, इंटीमीडिएट बोलेंगे, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। यहाँ पे इस वर्ड का मतलब आप निकालेंगे इंटीमिडेट। इंटीमीडिएट इसका मतलब होगा। इंटीमीडिएट का मतलब होता है जैसे आप कह सकते हैं धमकाना, बोल सकते हैं वश में करना। ये इसका मतलब होगा, धमकाना या वश में करना। तो यहाँ पे क्या बात हुई। 2 months एगो अमिड, अमिड मतलब उसी दौरान, पॉलिटिकल टर्बुलेंस, जो वहां पे पॉलिटिकल अशांति हुई थी। इन द वेक ऑफ और डॉन्टिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, वहां पे क्या हुआ कि इकोनॉमिक क्राइसिस, मंदी आ गई वहां पे। और काफी डराने वाली, काफी वश में करने वाली, यानी चीजें बहुत खराब थी। इसी के समय वहां पे जो अशांति आई, उसी का पूरा मुद्दा दिया हुआ है। वे मस्ट एंड, मस्ट के बाद एंड आया, हमें जरूर एंड करना चाहिए दिस फैशिस्ट थ्रेट। यहाँ पे वर्ड मिला फैशिस्ट, मतलब बोलेंगे तानाशाही। फैशिस्ट मतलब आप कह सकते हैं फैशिस्ट, इसका मतलब होता है ऑटोक्रेटिक बोलेंगे।
ऑटोक्रेटिक, इसकी हिंदी होगी तानाशाही। फैशिस्ट इसको बोलते हैं। वी मस्ट एंड दिस फैशिस्ट थ्रेट, जो थ्रेट मतलब जो खतरा है, इसे हमें जरूर एंड करना चाहिए टू डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र के लिए है। वी कांट अलाउ, यानी मॉडल के साथ हमेशा वी1 लगाते हैं। कैनॉट का नेगेटिव फॉर्म है कांट। वी कांट अलाउ द डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश होता है, इसके लिए एक वर्ड आता है डेमोलिशन। इस वर्ड का मतलब होगा डिस्ट्रक्शन। अगर कोई भी ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं उसका आप सिनोनिम्स जरूर सर्च करें, जिससे आपकी इंग्लिश और अच्छी होगी। डेमोलिशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, मतलब विनाश बोलेंगे। ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पे बात कही गई वी कांट अलाउ द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी, हम लोग नहीं अलाउ कर सकते जो भी स्टेट में प्रॉपर्टी लोग नुकसान कर रहे हैं उस चीज के लिए। द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, यानी अपस्ट्रॉफी एस लगा है, नाउन में एक रूल आता है नाउन एंड केस, तो किसी नाउन में अपस्ट्रॉफी एस लगा यानी उसका मतलब होता है का। द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, द प्रेसिडेंट्स सेक्रेटेरिएट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल रेजिडेंट मस्ट बी रिटर्न, जरूर किया जाना चाहिए वापस। मस्ट के साथ बी लगा यानी इसके साथ V3 लगाएंगे, यानी मॉडल के साथ जैसी बी लगा होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। टू प्रॉपर कस्टडी, यानी जो भी यहाँ पे है, जैसे कि प्राइम ये प्रेसिडेंट्स ऑफिस है, द प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट है एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल रेजिडेंट मस्ट बी रिटर्न। मस्ट का मतलब मॉडल है, यानी इसका मतलब जरूर वापस करना चाहिए, होना चाहिए जो भी प्रॉपर चीजों में है, प्रॉपर कस्टडी में है उसके बारे में। वहां पे ऐसा देखा गया कि लोग जो काफी प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी अशांति मचाए हैं और काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसी के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे फैसिस्ट का मतलब ऑटोक्रेटिक होता है तानाशाही के सेंस में। एजिटेशन का मतलब होता है प्रोटेस्ट, जो वर्ड यहाँ पे है एजिटेशन, इसका मतलब प्रोटेस्ट होगा। डेमोलिशन का मतलब डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश। फैसिस्ट का मतलब ऑटोक्रेटिक होता है। डोंट का मतलब इंटीमिडेट बोलेंगे, इंटीमिडेट, इसको बोलते हैं इंटीमिडेट, जिसकी हिंदी होती है आप कहेंगे धमकाना, वश में करना। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने डिस्कशन करा दी हैं, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। यहां पे दिया गया है आई हैव ऑर्डर्ड, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में V3 है, हैव के साथ V3 लगा। मिलिट्री कमांडर्स एंड द पुलिस चीफ टू डू व्हाट इज नेसेसरी, मैंने ऑर्डर दिया है मिलिट्री कमांडर्स को और जो पुलिस चीफ है उनको करने के लिए वट एवर इज नेसेसरी, जो भी जरूरत है, टू रिस्टोर, टू रेस्टोर रीस्टोर ऑर्डर। मिस्टर विक्रम सिंघे सेट इन अ टेलीवाइज्ड एड्रेस, ये एड्रेस नाउन है, टेलीवाइज ये पास्ट पार्टिसिपल है, यानी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। वैसे स्टूडेंट जो वर्ब वाला सेशन देखे होंगे उनको जरूर पता होगा, ये पार्टिसिपल के टर्म्स है। तो आप पार्टिसिपल के बारे में बार बार पढ़ें, मैंने नन फाइनाइट पार्ट 2 का वीडियो अपलोड किया था, आप सर्च करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे नन फाइनाइट पार्ट 2 बाय अभिमन्यु सिंह, आपको मिल जाएगा पार्टिसिपल के बारे में। तो ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ, यानी किसी भी नाउन से पहले अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। नेशन आफ्टर बीइंग, आफ्टर ये प्रेपोजिशन है, वर्ब प्लस आईएनजी आ गया और बीइंग के साथ भी V3 लगाते हैं, ये बैलेंस आपको करना पड़ेगा। आफ्टर यानी आफ्टर के साथ बी था तो बी का बीइंग आ गया और उसके साथ V3 लगाएंगे। आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एक्टिंग प्रेसिडेंट, अपॉइंट किए जाने के बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट, लेट इन द डे द गजेट नोटिफिकेशन वाज इशूड, वहां पे एक नोटिफिकेशन राजपत्र जारी किया गया। द प्रेसिडेंट अपॉइंटिंग मिस्टर विक्रम सिंघे टू एक्सरसाइज, perform and discharge the powers, duties and functions of the office of president, इस बात के लिए with effect from Wednesday, ये बुधवार से लागू होगी। During his absence from श्रीलंका, उनके एब्सेंस में श्रीलंका से। तो ये बातें थी इस वाली स्लाइड में, तो इसमें मैंने ग्रामर के जो भी कंस्ट्रक्शंस थे वो सारे मैंने बता दिए हैं। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके।
स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद मैं करता हूं। यहां पे समझते हैं, द प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइजिंग हिज न्यूली कन्फर्ड पावर्स। पावर्स यहां पे क्या हुआ, नाउन, कन्फर्ड पास्ट पार्टिसिपल, न्यूली एडजेक्टिव है। इम्पोज्ड, यहां पे एक वर्ड मिला इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है, ये V2 फॉर्म में, पास्ट यानी सेकेंड फॉर्म में है। तो इम्पोज का मतलब बोलेंगे जैसे लादना, थोपना, फोर्स करना होता है इम्पोज। इम्पोज का मतलब प्रेस होता है, फोर्स करना, लादना, या फोर्स भी हो सकता है, फोर्स करना भी बोलेंगे इम्पोज का मतलब। तो इसमें जो भी छोटे छोटे वर्ड्स हैं उसको भी समझिए, और ये डेली बेसिस पे जो स्टूडेंट्स करते हैं उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है, ऐसा मैंने देखा है। इसका मतलब फोर्स होगा, बल लगाने की बात है। एंड ओवरनाइट कर्फ्यू यानी फोर्स कर दीजिए। ऐसे इम्पोज का मतलब लादना, थोपना भी होता है। इम्पोज का मतलब लादना, थोपना भी होता है। द प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइजिंग हिज न्यूली कन्फर्ड पावर्स, उन्होंने पहले जो कन्फर्ड पावर है उसका एक्सरसाइज किया, उसका प्रयोग किया। इम्पोज्ड ऑन ओवरनाइट कर्फ्यू, अचानक कर्फ्यू लगा दिया। द ऑर्डर बार्स एनीवन एनीवन फ्रॉम बीइंग ऑन एनी पब्लिक रोड, जो भी व्यक्ति पब्लिक रोड हो, रेलवे हो, और एनी पब्लिक ग्राउंड, और सी शोर, समुद्र किनारे, फ्रॉम मिडनाइट 5 to 5 AM ऑन थर्सडे विदाउट रिटन परमिट, कोई भी बिना लिखे, रिटन परमिट क्या हुआ, रिटन भी पास पार्टिसिपल है, यानी बिना लिखित कोई परमिशन है तो वहां पे उनको सजा दी जाएगी। बार्स का मतलब होगा जैसे फास्टिंग करना, लॉक करना भी होता है, बार्स मतलब लॉक करना भी होता है, ऑर्डर बार्स मतलब लॉक है। आगे की लाइन दी गई है, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स ब्रोक इनटू। अब एंटी गवर्नमेंट्स मतलब जो वहां के जो विपक्षी दल के जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये इसका मतलब प्रदर्शनकारी बोलेंगे, प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना, और प्रोटेस्टर्स मतलब प्रदर्शन, यहाँ पे बोलेंगे प्रदर्शनकारी, या वह करने वाले लोग, प्रदर्शन करने वाले लोग को बोलेंगे प्रोटेस्टर्स। ब्रोक इनटू यानी ये फ्रेजल वर्ब है, ये V2 फॉर्म में है। तो ब्रेक इनटू इसका मतलब होता है टू एंटर बाय फोर्स। ब्रेक इनटू का मतलब निकालेंगे, टू एंटर बाय फोर्स, कहीं पे प्रवेश करना बलपूर्वक। इसका मतलब होगा एंटर बाय फोर्स, कहीं पे प्रवेश करना बलपूर्वक उसको बोलते हैं। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स ब्रोक इनटू द मेन स्टेट टेलीविजन स्टेशन। जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रदर्शनकारी है, प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, उन्होंने तोड़ा। ब्रोक इनटू द मेन स्टेट मतलब वो पूरी तरह से उल्लंघन कर दिया, ब्रोक इनटू मतलब उल्लंघन करना भी होता है, स्टेशन तोड़ना भी बोलेंगे। एंड ब्रीफली टुक ओवर ब्रॉडकास्ट ऑन वेंसडे, और पूरी तरह से ये सारी चीजें कर दी। तो इसमें ब्रेक इनटू का मतलब ऐसे होता है, तोड़ना भी होता है, पीसेस में बांटना भी होता है, बहुत सारे मतलब होंगे, कहीं पे बलपूर्वक प्रवेश करने को भी बोलते हैं ब्रेक इनटू। तो यहां तक जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी चीजें मैंने डिस्कशन करा दी है। तो आप इसको बार बार देखें, बार बार समझें, और आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। वैसे स्टूडेंट जो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, जिनकी इच्छा है इंग्लिश पढ़ने की, जिनके अंदर डर है, आप उन तक भी वीडियो को शेयर करें। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड शेयर करें, अगर इस चैनल पे पुराने हैं, अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो इस प्रकार से आपको मैंने जो भी चीजें थी डिस्कशन करा दी है, तो मेरे साथ आप डेली बेसिस पे आकर सेशन देख सकते हैं इस चैनल पे। तो विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड this session. Thank you so much for watching this video, and thanks everyone. Just keep watching this channel for further updates. Just keep revising, keep practicing, and keep growing. Thank you so much for having me here. Thanks everyone.